तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ हैं। पिछले वीडियो में आपने एलसीएम के बारे में जानकारी लिया था, जिसमें आपका एचसीएफ छूट गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म, यहाँ इसको हम बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में मौसा। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HCF। तो इस तरह से हम इसको, ये इसका नाम है। और आगे हम आपसे बात करें तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है 18, 24 यानी 18, 24 और 72 यानी 72 का मौसा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड, इसका गुणनखंड होगा 2 तियां 6 और 6 त्रिका 18, यानी कि 2 में 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा नंबर है 24 और 24 के गुणनखंड क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, यानी 2 पर घाते 3 गुणे 3 पर घाते 1। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगला जो हमारा है 72 यानी 72, तो 72 के गुणनखंड, 72 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 तियां 72 होता है। तो आपका 2 पर घाते 3 मल्टीप्लाई 3 पर घाते 2। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी। और इसकी हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले को लेते हैं, जो सबसे छोटा घात होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा घात जो आया है 1 आया है, और यहाँ पर सबसे छोटा घात आया है 3 पर 1। तो यही हमारा HCF होगा। इसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या होगा, न्यूनतम घात वाले गुणनखंड, इसको हम बोलते हैं न्यूनतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल इसमें लिया जाता है। तो इसमें आएगा आपका 2 पर घाते 1 जो ये है, और मल्टीप्लाई 3 पर घाते 1। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 6 आ रहा है। अतः 18 और 24 72 का मौसा होगा 6। इसमें हम न्यूनतम लेते हैं और उसमें हम अधिकतम लेते हैं। एलसीएम में हम अधिकतम लेते हैं और एचसीएफ में न्यूनतम लेते हैं। तो ये हमारा था मल्टीप्लाई विधि या गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना। अब हम आगे सीखेंगे भाग विधि द्वारा या विभाजन विधि द्वारा। तो आइए हम लोग चलते हैं विभाजन विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेशन मेथड। हम डिवाइडेशन मेथड से सीखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा 144 यानी 144, 180 और 192, इसका हमें क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ
छोटे अंक को लेते हैं भाग करने के लिए, और भाग होता है किस में, जो सेकेंड छोटा अंक है 118 में। तो एक बार में ये जाएगा 144, माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 6, यहाँ 10 में से 4 जाएगा, सॉरी 6 आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3। अब हम इससे करेंगे इसमें डिवाइडेशन 144 में, तो इसका हम डिवाइडेशन करेंगे 4 बार में, हो जाएगा 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, और 4 3 12 2 14। यह पूरी तरह से कट गया, और यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ 36 आ गया, यानी 36 से कटेगा। तो फिर हम 36 से करेंगे इसमें 36 डिवाइडेशन, ये जो नंबर बचा हुआ है 192 या 192, इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे 36 से। तो 36 से हमने डिवाइडेशन किया 5 बार में, तो 6 25 30 को 0 हासिल 3 लगेगा, और 5 3 15 16 17 18, यानी कि 180 आया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर 1 आया। अब हम लेंगे इसको 36 को, यानी 36 को लेंगे, तो 12 3 होता है 36, और पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा जो ये आया है यही अभीष्ट अंक है, यही हमारा आंसर होगा, जिसे हम बोलते हैं अंतिम भाजक। इसे हम बोलते हैं अंतिम भाजक, जो आता है 12 है, और यही हम लोगों का आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, अतः 144 यानी 144 और 180 और 192 का महत्तम समापवर्त या मौसो या एचसीएफ होगा 12। ये हमारा आंसर है। और आपने क्वेश्चन देखा, कैसा लगा आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा एचसीएफ में ही हम 144 और 180 और 192 का भी डिवाइडेशन विधि से एक विधि से और निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग निकालना होगा। जैसे 144 इसमें समय थोड़ा अधिक लगेगा, तो इसका हम निकालेंगे इस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे 3 से, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसमें आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा 144 का होगा, 144 इक्वल टू इतना आएगा। फिर हम सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड में क्या है हमारा, सेकेंड में हमारा है 180, तो 180 है, तो इसको हम करेंगे फिर 2 से डिवाइडेशन, हो जाएगा 2 9 जा 18 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर हम इसका 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आया 180 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब फिर हमारे पास एक और बचता है तीसरा नंबर, जो है 192, और इसका हम लोग निकालेंगे इसी तरह से। तो हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2
टू जा 4, फिर 2 करेंगे 6, फिर 2 करेंगे यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6, यहाँ फिर 3 से हमारा आएगा 3 1 जा 3। इस तरह से हमारा ये हो गया है। और इसका जो आएगा यहाँ पर 192 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा और मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से हम इन तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे एलसीएम, और निकालने के बाद तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा होगा या एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसको हम ले लेंगे। फिर 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, और 2 यहाँ पर भी कॉमन है, इसको हम ले लेंगे। 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, और 2 यहाँ भी कॉमन है, यानी कि यह 3 वर्ड जो मिल रहे हैं हमें, यही तीनों कॉमन हो रहे हैं, जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यही हमारा मौसा होता है। मौसा का मतलब होता है सब जगह पर हो। तो इन तीनों का में मौसा होगा हमारा 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, यानी कि 12। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस विधि का प्रयोग करें, या इससे पहले जो बताया गया है डिवाइडेशन विधि, आप उसका प्रयोग करके बहुत ही ईजिली इसे आप निकाल सकते हैं। तो हमें आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर इसे करें और अपने पाठ्यपुस्तक से एक आप क्वेश्चन निकालें और उसको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दें, जिससे मुझे भी ये हो कि आपने सीखा है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसका जवाब दें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।